हेलो एवरीवन, मैं एम डी यादव एंड आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 13 का प्रश्न। और 13 का प्रश्न वो है जो आपके 100% श्योरिटी के साथ है कि आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का हो सकता है कल्पित विधि आपको लगा के ना दे और केवल आपको क्या दे दे, माध्य ज्ञात करने के लिए कह दे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि माध्य और बहुलक और माध्यक या माध्यक और बहुलक कुछ भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ध्यान रखें अच्छा नंबर है क्वेश्चन का, 100% आने की संभावना है या आएगा ही सही। तो चलिए कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करें। अक्षरों की संख्या दे रखी है हमें और कुल नामों की संख्या हमें यहाँ पे दे रखी है। हमें निकालना है सबसे पहले बीच की संख्या। क्या निकालना है? बीच की संख्या। अब जैसे 1 और 4 की बीच की संख्या क्या है, हमें नहीं पता कि हम कैसे निकालेंगे। क्या नहीं पता? हमें नहीं पता, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 1 और में 4 जोड़ा 5 आया। कितना आएगा? यहाँ पे जैसे 1 करके दिखा रही हूँ मैं, नेक्स्ट आप 1 + 4 और इसमें 2 का भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़िए और इसमें 2 का भाग देना है। तो 5 आया, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5। कितना आ गया? 2.5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2.5। अब दूसरी संख्या हमारे पास 4 और 7। 4 और 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5। 7 और 10 तो यहाँ पर आएगा 8.5। 10 और 13 तो यहाँ पर आएगा 11.5। ठीक है ना। 13 और 16 तो यहाँ पर आएगा 14.5। 16 और 19 तो यहाँ पे आएगा 17.5। ठीक है ना, 17.5। तो हमने क्या निकाल लिया? एक्स हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसमें एक्स निकालना है। कैसे निकालना है वो भी हमने सीख लिया कि जो वर्ग अंतराल है, जैसे इन दोनों को प्लस करके इसमें 2 का भाग देंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगी। यहाँ तक हुआ। अब आगे क्या करेंगे? तो क्योंकि हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं कल्पित विधि से, कौन सी विधि से? कल्पित विधि से हम प्रश्न सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा होगा कि डी निकालना होगा। इसके लिए क्या निकालेंगे? डी। अब डी कैसे निकालते हैं? तो एक्स में से ए घटा के, एक्स में से ए घटा के। तो एक्स हमारे पास क्या है? ये संख्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास ए क्या है। क्या नहीं पता? ए हमारे पास क्या है ये हमें नहीं पता। अब क्योंकि हमें ए पता होना जरूरी है, तो ए कैसे निकालेंगे? जो एक्स है उसमें से कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे बीच की संख्या। तो मैंने यहाँ पे ली कितना? 8.5। कितना लिया मैंने? 8.5। ए मैंने क्या मान लिया? 8.5। अब माइनस करना है। तो सबसे पहले 2.5 है यहाँ पर, एक्स में से ए घटाना है, तो उसमें से 8.5 घटाइए, कितना बचेगा? -6। 5.5 घटाइए, -3। 8.5 में से 8.5 0। 11.5 में से फिर 3। 14.5 में से 6 और 17.5 में से कितना आ जाएगा? 9। आ गई यहाँ तक संख्या। अब ऊपर वाली संख्या माइनस में इसलिए आई क्योंकि एक्स यहाँ पे छोटा था और ए बड़ा था। छोटी संख्या में से यदि हम बड़ी संख्या घटाएंगे तो संख्या किस में आएगी? माइनस में आ जाएगी। यहाँ तक हुआ? ठीक है। अब आगे आगे क्या करेंगे? अब आगे हमको निकालना है एफ और डी। मतलब एफ को डी से गुणा करना है। एफ को किससे गुणा करना है? एफ और डी को गुणा करना है। तो करिए गुणा। तो 6 को 6 से किया, 6 चढ़ंगा 36, -36। 30 को 3 से किया, 3 3 का 9, 90, -90। 40 को 0 से किया, 0। 16 3 48। 4 6 24। 4 9 36। 4 9 36। ठीक है ना, ये हो गया। अब माइनस वाली संख्याओं को प्लस कर देंगे और प्लस वाली संख्याओं को प्लस कर देंगे। तो जोड़िए, माइनस वाली संख्या क्या क्या है? 6। 9 में 3 जोड़ा, कितना आएगा? 9 में यदि हमने 3 जोड़ा तो हमारे पास आएगा 12, मतलब 126। माइनस का 126। प्लस वाले को भी जोड़ लीजिए। 6 और 4 10, 10 और 8 18 का 8, हासिल 1। 4 और 1 5, 5 और 2
कितना होगा 5 और 2 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 108। कितना हो गया हमारे पास 108। ठीक है ना, यहाँ तक हुआ। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका टोटल निकालना है, एफ का, सिग्मा एफ। ठीक है ना, और इसका टोटल और यहाँ का टोटल सिग्मा एफ और डी, ये दो टोटल जो हमें निकालना जरूरी है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये दो चीजें हमें निकालना आना ही चाहिए। ठीक है ना, तो करिए 6 और 6 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20 का 0 हासिल 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 और 1 10। कितना आ गया 100। यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट ये वाला 6 में से 8, 16 में से 8 गया 8, और इधर एक उधार दे दिए तो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, तो माइनस के 18। कितना आया माइनस के 18। अब क्योंकि हमें कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र पता होना चाहिए, तो हम सूत्र लिखेंगे इसका, A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए क्या हमारे पास 8.5 या 50 भी लिख सकते हैं अपन इसको, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -18, और यहाँ पे कितना है 100, तो बटा में 100। 8.5 ऐसा कैसा, अब यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 18 में 100 का भाग देंगे तो 0.18, 0.18 माइनस कर लीजिए। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और 0.8 मतलब 8.32। आंसर कितना हो गया हमारा 8.32। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या है, A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। हमने वैल्यूज लिखी, इसका आंसर हमने निकाला 8.32। क्वेश्चन समझ में आया होगा कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, एंड क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।